ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे कंट्रोल से बाहर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई है। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान शदीद झड़पें। मुजाहरीन ने कई शहरों में तोड़ फोड़ की। मुसलसल तीसरे रोज़ भी इंटरनेट सर्विस बंद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुल्क की सिक्योरिटी बरकरार रखने को रेड लाइन करार दे दिया। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है कि खत्ते में दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र है, कौमी मफादात और अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान का अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी मोहतात, होशियार और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी मिशन से राब्ते में रहें। इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या। सिलेंडर धमाके से 6 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद ज़ख्मी हो गए। धमाके में जाँ बहक अफराद में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल। धमाका इतना ज़ोरदार था कि मजमूई तौर पर 4 घर मुतासर हुए। मुतासरा घरों से 15 अफराद को बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू ने ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खुशियों का सफ़र क़यामत बन गया। खैबर के इलाके जमरूद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 5 नौजवान जाँ बहक हो गए। दुल्हा दोस्त के साथ सैलून से वापस आ रहा था कि मौत आड़े आ गई। डंपर और कार में हौलनाक तसादुम से तमाम सवार मौके पर दम तोड़ गए। जमरूद टीडी बाजार के रिहायशी 2 भाई भी जान से गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक तहसील जमरूद से है। खैरपुर में धुंध के बायस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई। नौजवान मौके पर जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा फैजाबाद के करीब पेश आया। मेहड़ इंडस हाईवे पर मजदा डाले और ट्रैक्टर में तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल किया गया। नवाबशाह में क़यामत खेज हादसा। सोए हुए ख़ानदान पर मौत आ गिरी। गोलीमार में 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। 2 मासूम भाई जाँ बहक जबकि 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू ने ज़ख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उनका इलाज जारी है। कराची में 1 घंटे में फायरिंग के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद ज़ख्मी। शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। नाज़िमाबाद में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि शाह लतीफ़ टाउन में भी 1 शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। अख्तर कॉलोनी, पोर्ट कासिम, गुलशन मेमार में एक शहरी, जबकि FB एरिया में फायरिंग से खातून ज़ख्मी। कराची में साइबेरियन हवाओं का जोर। पारा सिंगल 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्तोर में -11, हुंसा में 8 और गिलगित में -6 रिकॉर्ड। लाहौर में सर्द तरीन रात रिकॉर्ड, पारा 3 डिग्री तक गिर गया।
टाइम मिलेगा कम से कम बच्चे आराम करें जरा। पर हम स्कूल जाते थे, हमको बहुत सर्दी लगती थी, आपने मुझे छुट्टी दी, आपका बहुत शुक्रिया। बच्चे बहुत खुश हैं कि हमें सर्दी की वजह से छुट्टियां हमारी बढ़ गई हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। छोटे बच्चों के लिए वाकई बहुत सर्दी है और इस मौसम में इनको ये फैसिलिटी देनी चाहिए। तो पंजाब हुकूमत ने ये बहुत अच्छा किया है कि छुट्टियां बढ़ा दी हैं। वज़ीर तालीम पंजाब का बड़ा फैसला, मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ा दी गईं, लेकिन सिंध में सर्दी से ठिठुरते बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर। पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ाई गई हैं। तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। सिंध में स्कूल के औकात तब्दील करके जान छुड़ा ली गई। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 2 हफ्तों के लिए सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। छुट्टी का वक्त मामूल के मुताबिक रहेगा। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक रहेगा। पाकिस्तानियों में ये अहलियत है कि वो इंटरनेशनली जो है कॉम्पीट करें और अच्छी सर्विसेज दे के लोगों को अट्रैक्ट करें। और वो टारगेट होगा हमारा कि बेहतरीन से बेहतरीन जो है सर्विस होगी, बेहतरीन इक्विपमेंट होगा, बेहतरीन जहाज़ होंगे, बेहतरीन उनका मेंटेनेंस होगा, यूनिफॉर्म अच्छे होंगे, सीट्स जो है वो बेहतरीन होंगी। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने पीआईए के मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी। कहा पीआईए को आलमी सतह की एयरलाइन बनाएंगे। प्रोग्राम बोलो जनाब में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीआईए की हर चीज़ बेहतरीन होगी। पीआईए मुसाफिरों का पहला इंतखाब होगी। पीआईए किरायों और सर्विस में मुकाबला करेगी। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए, रूसी या चीनी कब्जा कबूल नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा ग्रीनलैंड हम नहीं लेंगे तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। ग्रीनलैंड पर रकम की अभी बात नहीं हो रही, डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। अमेरिका फौरी तौर पर वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की रिफाइनरी और फरोख्त शुरू करेगा। पाक बहरिया का दिफाई सलाहियतों में एक और अहम संग मील उबूर। पाकिस्तान का जदीद और बगैर पायलट निज़ाम की शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। पाक बहरिया का सतह समंदर से फ़ज़ा तक मार करने वाले LY-80N मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाक बहरिया की शमाली बहेरा अरब में जारी तरबियती मश्क के दौरान किया गया। मश्क में लोइटरिंग म्यूनेशन के जरिए सतह अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पेशा वाराना महारत को सराहा। हमें इंडिकेटर्स अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से अब दुनिया के जो मालियाती इदारे इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मईशत की तारीफ करें। दिसंबर के महीने में 3.6 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज जो हैं वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने भिजवाई हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान टांगे की सवारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकल आए आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अतातार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अतातार ने कहा मौलाना फजलुर रहीम की दीनी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मोहसिन नकवी बोले रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वालों से मुताल्लिक़ कुरान में वाज़े लिखा है। वज़ीर आला KP से पूछा जाए कि उन्होंने अपने अफसरान की हिफाजत के लिए क्या किया। स्विट्ज़रलैंड में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सर्द हवाओं और मुसलसल मूसलाधार बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमा सेहत की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत।
इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में आसमान गैर मामूली तौर पर गुलाबी रंग में डूब गया। शहरी हैरत में मुब्तला। मुनफरिद मंजर की एक असल और गैर तरमीम शुदा तस्वीर हसीना मस्जिद के पस मंज़र में सामने आई है, जिसने वाज़े कर दिया कि आसमान का गुलाबी रंग किसी कैमरा फिल्टर या डिजिटल एडिटिंग का नतीजा नहीं, बल्कि बराबर में स्टेडियम की रोशनियाँ थीं। पाकिस्तान और श्रीलंका आज तीसरे और आखिरी T20 में मध्य मुकाबिल होंगे। दंबोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। तीसरा T20 भी बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। मुकाबले के लिए पहले मैच की फातेह पाकिस्तानी 11 को बरकरार रखा जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीनों ने पहला T20 6 विकेटों से जीता। बारिश के बायस दूसरा T20 मंसूख कर दिया गया। बांग्लादेशी टीम का भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस ना खेलने का मामला ICC के चेयरमैन जेशा मुतहरिक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जेशा मामले को हल करने के लिए आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से बातचीत करेंगे। जेशा भारतीय हुक्काम को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। BCB ने सिक्योरिटी खदशात के बायस मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर रखी है। BCB के सदर का कहना है कि ICC ने ताहाल हमारे ख़त का जवाब नहीं दिया है। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमें हुकूमती हिदायत के मुताबिक ही चलना है। PSA कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप के फाइनल्स आज खेले जाएंगे। मेंस इवेंट का फाइनल मिस्र के टॉप सीड करीम गौद और नंबर 4 सीड मोहम्मद अलशूर के दरमियान खेला जाएगा। विमेंस फाइनल मिस्र और मलेशिया के खिलाड़ियों के दरमियान होगा। विमेंस इवेंट के सही फाइनल में टॉप सीड अमीना ने हमवतन मिस्र की नादा अब्बास को शिकस्त दे दी। दूसरे सही फाइनल में मलेशिया की सबरा आफिया के खिलाफ फाते रहीं। और मारूफ शायर और मिजाह निगार इब्ने इंशा की आज 48वीं बरसी। नज़्म नसर में के मैदानों में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। उर्दू अदब को कई खूबसूरत सफ़रनामे अता किए। चीनी नज़्मों के उर्दू में तराजुम किए। अखबारात में कॉलम लिखे। गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो को आलमगीर शोहरत हासिल हुई, जिसे लेजेंड गुलकार अमानत अली खान ने आवाज़ दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।